जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। यह कहावत शूरवीर महाराणा प्रताप और उनकी रानी के संघर्ष की गाथा को परिभाषित करती है। मातृभूमि की बलिवेदी पर समर्पित राणा जी और उनका परिवार कई कई दिनों तक निराहार रह जाता था। यह मेवाड़ के लिए पराधीनता का समय था और अरावली की घाटियों में संघर्ष करते हुए महाराणा अपनी सैन्य ताकत को फिर जुटाने में लगे थे ताकि अकबर से लोहा ले सके। अकबर के सैनिक पहाड़ी के चप्पे चप्पे में फैले हुए थे। ऐसे में महाराणा को बार बार अपना स्थान बदलना पड़ता था तथा कंदमूल फल खाकर स्वाधीनता की लौ जलानी पड़ती थी। राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में भील जनजाति ने अपने राणा की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी थी। एक दिन रानी माँ को घास की रोटी बनाते देखकर राणा जी के विश्वास पात्र भील पुंगा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने प्रण ले लिया कि महाराणा के भोजन की व्यवस्था वह किसी न किसी प्रकार स्वयं करेंगे। उसके बाद महाराणा के भोजन की व्यवस्था पुंगा स्वयं करते थे। पुंगा महाराणा के देश प्रेम व दृढ़ प्रतिज्ञा पर पूर्णतः न्यौछावर थे। वह अपने 12 वर्षीय पुत्र रुद्धा को महाराणा की देशभक्ति की वीर गाथाएं सुनाते थे। राणा के प्रति रुद्धा के मन में भी प्रगट स्वामी भक्ति भर गई थी। पुंगा राणा जी के अंगरक्षक भी थे। एक दिन अकबर के सैनिकों से लड़ते हुए वे वीर गति को प्राप्त हो गए और अपने पीछे सिर्फ अपनी पत्नी व बालक रुद्धा को छोड़ गए। एक बार महाराणा प्रताप पुंगा की पहाड़ी बस्ती में रुके थे। बस्ती के भील बारी बारी से प्रतिदिन राणा प्रताप के लिए भोजन पहुंचाया करते थे। इस कड़ी में आज दुद्धा की बारी थी, लेकिन उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। दुद्धा की माँ पड़ोस से आटा मांगकर ले आई और रोटियां बनाकर दुद्धा को देते हुए बोली, ले यह पोटली महाराणा को दे आ। दुद्धा ने खुशी खुशी पोटली उठाई और पहाड़ी पर दौड़ते भागते रास्ता नापने लगा। घेराबंदी किए बैठे अकबर के सैनिकों को दुद्धा को देखकर शंका हुई। एक ने आवाज लगाकर पूछा, क्यों रे, इतने जल्दी जल्दी कहाँ भागा जा रहा है? दुद्धा ने बिना कोई जवाब दिए अपनी चाल बढ़ा दी। मुगल सैनिक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा, लेकिन उस चंचल बालक का पीछा वह बख्तर में कसा सैनिक नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह एक चट्टान से टकरा गया और गिर पड़ा। इस क्रोध में उसने अपनी तलवार चला दी। तलवार के वार से बालक की नन्ही कलाई कटकर गिर गई। खून फूटकर बाहर निकल गया। लेकिन उस बालक का जिगर देखिए, नीचे गिर पड़ी रोटी की पोटली उसने दूसरे हाथ से उठाई और फिर सरपट दौड़ने लगा। बस उसे तो एक ही धुन सवार थी, कैसे भी कर राणा तक रोटियां पहुंचानी है। रक्त बहुत बह चुका था। अब दुद्धा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने चाल और तेज कर दी। जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया। सैनिक हक्के बक्के रह गए कि कौन था यह बालक। जिस गुफा में राणा परिवार समेत रहते थे वहां पहुंचकर दुद्धा चकराकर गिर पड़ा। उसने फिर एक बार और शक्ति बटोरी और आवाज लगा, राणा जी। आवाज सुनकर महाराणा बाहर आए। एक कटी कलाई और एक हाथ में रोटी की पोटली लिए खून से लथपथ 12 साल का बालक युद्ध भूमि में किसी भैरव से कम नहीं लग रहा था। राणा ने उसका सर अपने गोद में ले लिया और पानी के छींटे मारकर होश में ले आए। टूटे शब्दों में दुद्धा ने इतना ही कहा, राणा जी, ये रोटियां माँ ने भेजी है। फौलादी पर्ण और तन वाले राणा की आंखों में शोक का झरना फूट पड़ा। वह बस इतना ही कह सके, बेटा तुम्हें इतने संकट में पड़ने की कहाँ जरूरत थी। वीर दुद्धा ने कहा, अन्नदाता, आप तो पूरे परिवार के साथ संकट में हैं। माँ कहती है आप चाहते तो अकबर से समझौता कर आराम से रह सकते थे, पर आपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा त्याग किया। उसके आगे तो मेरा त्याग कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वीरगति को प्राप्त हो गया दुद्धा। जो महाराणा 81 किलो के वजन का भाला और 72 किलो का छाती कवच तथा 2 तलवारें ढाल सहित 208 किलो वजन लेकर रणभूमि में दुश्मनों को रौंदते थे, आज उनकी आंखों में आंसू थे व उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। महाराणा जी पहली बार किसी के सामने नतमस्तक थे। दोस्तों, हमें भी अपने महान राष्ट्र की महान विरासत पर गर्व करना चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक व कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय माँ भारती।